इस नियम से हर मंगलवार को आप हनुमान जी के नाम का इस तरीका से एक दीपक दान करोगे तो साल की साल भर की पूजा आपकी स्वीकार एक दीपक से हो जाएगी। तो आज है मंगलवार, तो सुबह के 5 हो रहे हैं, तो मैं नहा धोकर सिर धोकर आ चुकी हूँ, क्योंकि मंगलवार को मैं हनुमान बाबा का दीपक दान करती हूँ, मतलब उनके नाम का दीपक जलाती हूँ। तो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये दीपक ऐसा होता है कि इस दीपक अगर आप ज्यादा पूजा नहीं कर सकते, लेकिन हनुमान जी के नाम का अगर आप इस लाल दीपक को जलाते हैं आप, तो आपको साल भर का फल पुण्य मिल जाता है इसी दीपक से। तो इस दीपक को किस तरीका से जलाया जाता है, इसके क्या नियम वगैरह रहते हैं, मैं सब कुछ दिखाती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी, सब कुछ आपको समझाती हुई जाऊंगी। तो हम हाथ धो लेते हैं। तो इधर मैं हाथ धोकर आ गई हूँ। तो देखिए इधर मैंने ले लिया है यहाँ पर कच्चा सूत धागा। तो हम इससे सबसे पहले हम इसकी बनाएंगे बाती पटकर। जो हनुमान जी के नाम का जो लाल दीपक जो जलाएंगे, जो सिर्फ मंगलवार को ही दान किया जाता है, तो इसकी बाती हम अपने शरीर से नाप कर करेंगे इसकी बाती। पता है क्योंकि क्योंकि हमारे सारे संकट, जो भी हमसे छोटी मोटी गलती होती है, जो भी विपता होती है, जो भी हमारे ऊपर मुसीबत जो संकट आती है, बाबा हमारे ऊपर ऊपर काट दें। हम उन मुसीबत उन संकटों को इस बाती के द्वारा हनुमान जी के चरणों में कुछ सौंप कर उसे हम जलाकर राख कर देते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, इसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा। और ये उपाय पता है मुझे किसने बताया था? ये उपाय मुझे है ना 8 साल पहले बालाजी से जुड़ी हुई हूँ, मैं बालाजी के दरबार में जाती रहती हूँ, क्योंकि बाबा ने मुझे नया जीवन दान उनके दरबार से ही मिला है मुझे। तो वहां पर मुझे ये उपाय बताया था। तो 8 साल हो चुके हैं इस उपाय को करते करते। तो आप हकीकत में इस उपाय को जब करके देखोगे ना, तो आप जिस दिन ही करोगे, जैसे इस बाती को उतारोगे एक मंगल को ही जो करोगे ना, तो अगर आपके कोई शरीर में कोई बीमारी है या कोई कष्ट है या कोई ऊपरी हवा है या किसी ने कुछ कर रखा है, आपको शक वगैरह है किसी पर, तो मतलब आपका शरीर ना तुरंत एकदम ठंडा सा पड़ जाएगा। ऐसा लगेगा आपको जैसे आपके शरीर से मतलब जैसे कुछ निकल सा गया है, जैसे किसी ने कुछ खींच कर निकाल के बाहर फेंक दिया है। इसे आप जैसे ही करोगे, जैसे आप इस बाती को अपने माथे, जहाँ से आप मांग भरते हैं वहां से लेकर पैर के अंगूठे तक खड़े होकर नापनी है। और नापने के बाद आपको ये 7 दफे नापनी है। 7 दफे अपने ऊपर से लेकर पैर के अंगूठे तक खड़े होकर पूरे शरीर की, जैसे मैंने अभी आपको उतार के दिखाई। तो 7 दफे इसे बट लीजिए। तो देखिए मैंने इसे 7 दफे इसको कर लिया है अपने ऊपर, मतलब अपने बराबर की साइज की। देखिए मेरे यहाँ पर इसे धागे को तोड़ते टाइम मेरे एक उंगली में लग गया, इसने मेरी उंगली को भी काट दिया। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने 7 दफे इस धागे को दुल्लर कर लिया है। तो आप अपने माथे से लेकर पैर के अंगूठे तक इसको नाप कर दुल्लर कर लीजिए। देखिए इस तरीका से इसकी बहुत अच्छी बाती बनकर हमारी पावरफुल तैयार हो जाएगी। ये देखिए इस तरीका से आप इसको तैयार कर लीजिए। तो मैं आपको एक और बात बता दूं, ये आपको शाम को नहीं करना है, मंगलवार की सुबह को करना है। जितना जल्दी हो सके तो आप 5-6 बजे तक आराम से कर दीजिए, लेकिन 8 बजे से मतलब पहले ही कर दीजिए। 8 बजे मत करना है इसको। आप जैसे 5-6 बजे करोगे तो इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि जितना कहते हैं ना सूर्यदेव, वो सूर्योदय होने से पहले ही पूजा पाठ हो जाए तो बहुत अच्छी मानी जाती है। और हनुमान जी फिर पूरे दिन राम जी की सेवा में लग जाती हैं। तो देखिए हमें ये बातें 7 दफे उतारनी है, यहीं खड़े होकर। जहां हमने इसे नापा है ना उसी स्थान पर खड़े होकर देखिए। तो मैंने 6 दफे इस तरीका से उतारा है, और 7वीं दफे मैंने माथे पर लेके गोल चक्कर में को इसको उतारा है। तो चलिए अब हम सभी को सीताराम जय बाबा की। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं हनुमान बाबा के नाम का दीपक कैसे जलाती हूँ। जो हर रोज वो दीपक दान होता है, और इसी दीपक से ही, इसी को जलाने से ही हमारी पूजा स्वीकार होती है और हमारे इष्ट तक जाती है। अगर आप यूं ही दीपक जलाकर पूजा करते हो तो उससे अच्छा है कि आप हर रोज इस तरीका से एक दीपक दान करो, क्योंकि आप पूजा तो जब भी करते हो, तो अगर आप इस तरीका से करते हैं तो आपकी पूजा बहुत जल्दी स्वीकार होती है। तो किस तरीका से जलाना चाहिए और कैसे कैसे, तो मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। तो मैं नहा धोकर बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। तो देखिए अभी मैंने अपने बाबा की पूजा नहीं की है, तो मैं आपको दिखाने वाली थी इसलिए। तो चलिए फटाफट से मैंने सारी तैयारी कर रखी है। तो यहाँ पर ये मेरे बाबा के सामने हर समय छोटी सी चौकी रखी रहती है, क्योंकि हमेशा मैं इस पर ही अपने बाबा का दीपक जलाती हूँ। तो जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ कि हर रोज का दीपक हमारा अलग रहता है, लेकिन मंगलवार को अलग इनके नाम का लाल दिया बोला जाता है। लाल दीपक, लाल दीपक मतलब वो होता है बजरंग बाण का, जो हमारी मुसीबत संकट सब कुछ हनुमान जी के चरणों में हम सौंपते हैं।
तो अब मंगलवार के दिन हम अलग से एक दीपक हमने अलग बना रखा है, जिसे हम हर मंगलवार को लाल दीपक के नाम से इसको जलाते हैं, हनुमान बाबा के नाम का। तो इस पटले को वैसे तो साफ रखा था, लेकिन फिर भी दीपक रखने से पहले इस पे थोड़ा सा गंगा जल के छिट्टे मार लिए हैं मैंने, और इसे अच्छे से अपने जो मैंने पूजा का जो कपड़ा बना रखा है जिससे अपने बाबा की सफाई करती हूँ, तो उससे मैंने इसको साफ कर लिया है। देखिए कितना साफ हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर अपना दीपक लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए हमें चाहिए चावल। चावल में आप थोड़ा सा गेहूं डाल लें, खाली चावल नहीं छोड़ें। तो आप देख सकते हैं, देखिए थोड़ा व्हाइट व्हाइट ज्यादा दिख रहा है, तो आपको तो दिख तो रहा होगा कम थोड़ा बहुत। देखिए इसमें गेहूं के दाने भी मैंने थोड़ा मिक्स कर रखा है इसमें। और देखिए मेरे संकट मोचन बाबा कैसे तैयार होकर बैठे हैं। तो सभी को कमेंट में सीताराम जरूर लिखना है मेरे बाबा के लिए। तो देखिए मैंने इस तरीका का एक दीपक बना रखा है, इसे बोलते हैं लाल दीपक। तो आपके पास अगर हनुमान जी का सिंदूर है तो आप इस दीपक में चारों तरफ सिंदूर लगा लें। अगर आपके पास लाल सिंदूर है तो आप लाल लगा सकते हैं। मेरे पास हनुमान जी का सिंदूर है तो मैं हमेशा यही लगा रहता है मेरे इस दीपक में, क्योंकि मैं हर मंगलवार को इस दीपक को जलाती हूँ। तो आपको दीपक से पता भी चल रहा होगा सूखा पड़ा है सिंदूर, इसे कितना भी साफ कर ले छूटता नहीं है, सूख चुका है जिसमें अपू। और ये है मेरा पंचमुखी दीपक, जो मैं से हर दिन हर रोज सुबह शाम जलता है, लेकिन मंगलवार को वही दीपक जलता है। और हर रोज मेरा ये पंचमुखी दीपक जलता है। तो अब हम इसमें लगाएंगे वही बाती, जिस बाती को हमने उतारा था अपने ऊपर से 7 दफे। 7 दफे हमने उसे पलटा पलटा था ना अपने ऊपर से नाप कर, और 7 दफे ही इसको उतारना था। 6 दफे ऊपर से नीचे तक उतारना है, और 7वीं दफे मैंने बताया आपको, फिर से बता रही मैं आपको, फिर बाद में पूछते हैं आपने ढंग से नहीं बताती। और गोलाई में कुछ सिर से घुमाना है 7वीं दफे। अब हम इस बाती को बाबा के इसमें दीपक में लगा देंगे। गोलाई सी में को थोड़ी सी तैसी लगाकर इसमें हमने रख दी है। तो यहाँ पर हमें करना है इसमें यूज तिल का तेल। ना तो घी का उपयोग होता है इसमें, ना इसमें सरसों के तेल का, ना चमेली के तेल का, सिर्फ होता है इसमें तिल के ही तेल का। और आप यकीन नहीं मानोगे, देखिए मेरी एक बोतल भी खाली भी हो गई है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि मैं हर मंगलवार को हनुमान जी के नाम का एक खास एक दीपक दान होता है, इसे लाल दीपक बोलते हैं। तो ये मेरा नया बोतल आया है, तो इसका ही जलता है। और बाकी दिन आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है कि आप हर रोज मतलब अपने घर में देसी घी का जलाते हुए आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप हर रोज देसी घी का ही जला सकते हैं। लेकिन अगर आप इस दीपक को, लाल दीपक को हनुमान बाबा का मंगलवार को दान करोगे, तो इसमें सिर्फ आपको तिल का ही तेल उपयोग करना है। तिल का तेल इसलिए करना है कि आपने सुना भी होगा कि जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत कोई संकट आती है तो हनुमान जी को खुश करने के लिए तिल का ही तेल का दीपक जलाया जाता है, जब ज्यादा घोर संकट कोई मुसीबत आ जाती है। तो देखिए आज के उसमें को दुनिया में इतना है, ऐसे घर बहुत कम है जिस घर में कोई मुसीबत नहीं है। हर घर में मुसीबत, हर घर में लड़ाई झगड़े, हर घर में ही भारी बीमारी चल रही है, हर घर में कुछ ना कुछ काम बिगड़ रहे हैं, सभी परेशान है। कोई ना कोई किसी ना किसी चीज से दुखी जरूर है। जिसकी ना सुनो ना वही सुखी है, और नहीं तो जिसकी सुन लो वही दुखी है। तो इसलिए हमेशा ये छोटे मोटे उपाय अपने बाबा के, हनुमान बाबा के करते रहने चाहिए, क्योंकि कलयुग में यही जीवित देवता हैं जो हमारी सुन सकते हैं और संकटों से मुक्ति हमें यही दिला सकते हैं। तो देखिए एक कपूर का डिब्बी मेरा खाली भी हो गया है, और जो नया दूसरा कपूर का डिब्बी आया है मेरा, जो मैंने उधर पकड़ रखा है, ये वाला नया मैंने अभी सुबह मंगाया, वो मेरा खाली हो गया है। क्योंकि जब हम इस बाती को जलाएंगे ना, ये थोड़ा मोटा हो जाता है ना, 7 दफे हम इसे उतारते हैं तो थोड़ा जलना टेढ़ा पड़ता है। तो इसलिए इस पर कपूर है ना थोड़ा फोड़ कर आगे हमको इस पर बाती के ऊपर गिरना है, जिससे हमारी बाती आसानी से जल जाए। और ये कपूर बहुत अच्छा है, मुंह मसल जाता है, मैंने आपको हर एक वीडियो में दिखा रखा है इसको। और ज्यादा नहीं, 20 रुपए का डिब्बी आती है। देखिए इस तरीका से आपको आगे लगा देना चाहिए, इसी तरह से थोड़ा सा फोड़कर। अब पता है ये आराम से आसानी से हमारा दीपक जल जाएगा, क्योंकि मोटा बाती है ना तो थोड़ी दिक्कत कर जाता है, और बीच में बुझना है, खंडित होना अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है, अच्छा नहीं माना जाता है। तो कपूर आप याद करके आगे लगा दें इसको। और फिर और देखिए फिर हमको चाहिए 2 लौंग। तो दिन 2 लौंग को आप अपना कार्य बोलते हुए बाबा के आगे विनती करते हुए, लौंग पता है किस चीज का काम करती है? लौंग काम करती है भेंट का। लौंग एक तरह से भेंट मानी जाती है। तो आप हनुमान जी के चरणों में अपने कार्य को रखिए, कहिए सुख शांति दीजिए बाबा, और हम मंगलवार को आपका दीपक दान कर रहे हैं आपके नाम का। आप आइए आसन पर बैठिए, हमारे घर हमने आसन लगा रखा है, हमारे संकट काटिए, इस तरीका से बोलकर
उन दोनों लौंगों को उसमें छोड़ना है। उसके बाद हमें लेना है हाथ में जल, और जल में लेकर हमें लेना है संकल्प, अपना नाम बोलना है कि जैसे मैं सरिता हूँ तो मैं बोलूंगी कि बाबा हमें सरिता, और अपना स्थान बोलना है, इस स्थान से मैं आपको दीपक दान कर रही हूँ, आज मंगलवार है, और इस ज्योत पर आकर हमारे संकट, हमारे घर में सुख शांति दीजिए। इस तरीका से आपको बाबा से विनती करनी है। बाबा के चरणों में आपको सिर झुकाना है दीपक को जलाने से पहले ही। तो देखिए जैसे मैं सिर झुका रही हूँ अपने बाबा के चरणों में को, बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस तरीका से आपको बोलना है बाबा के चरणों में को। और जो कुछ भी क्षमा हुई है, मतलब जो कुछ भी गलती हुई है तो ना क्षमा करें हमें, हम आपके बच्चे हैं, हम आपसे माफी मांगते हैं, इस दीपक जलाने में कुछ हमसे गलती होती है तो। इधर देखिए मैंने बाबा के लिए भोग में गुड़ चना रख रखा है, और 1 लोटा पानी रख रखा है हमने। तो आपने ध्यान से देखा ना। तो अब हम इस दीपक को जलाएंगे। तो मैंने आपको बताया मंगलवार को करना है, मतलब हर मंगल को इस दीपक, जिस दीपक में आप जलाओगे ना, इस दीपक को अलग ही रखना है आपको। इस दीपक को हर रोज आप जौन सा जलाते हैं वो जलाइए, लेकिन इस मंगल को आपको ये दीपक जलाना है ना, तो इस दीपक को आप हर मंगल को अलग ही रखना है इसको। इसका कोई नियम वगैरह कोई वो नहीं है, और आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, इस दीपक को जलाने के बाद आप 32 दफे सीताराम का सुमिरन करना है। उसके बाद आपको बाबा से विनती करनी है, क्षमा मांगनी है, जो कुछ ये भूल चूक हुई है हाथ जोड़कर, और सीताराम का 32 दफे सुमिरन करना है। सुमिरन करना है इस तरीका से, सीताराम 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 सीताराम। आप कुछ भी रख लीजिए, चाहे माचिस की तिल्ली रख लीजिए 32 गिनकर, जैसे आप भूल जाए तो इसलिए एक एक बत्ती उनके सामने डालते हो जाइए। सॉरी बत्ती कह रही हूँ, माचिस की तिल्ली। तो इस तरीका से आपको भूल भी नहीं होगी, और आराम से आसानी से सीताराम का सुमिरन हो जाएगा। उसके बाद आपको बजरंग बाण का पाठ चालू करना है। तो देखिए मैंने किताब ले लिया बजरंग बाण की, और बजरंग बाण का पाठ करना है हमें पूरा। और बजरंग बाण का पूरा पाठ करने के बाद हमें करना है हनुमान चालीसा, और हनुमान चालीसा के बाद हमें सबसे पहले करनी है गणपति जी की पूजा, क्योंकि बगैर गणपति जी की पूजा के हमारी कोई भी पूजा स्वीकार नहीं होती है। ये ऊपर से पीछे से ही वरदान मिला हुआ है। तो देखिए ये रहा बजरंग बाण, तो बजरंग बाण का हम पाठ चालू करते हैं, और फिर उसके बाद हम गणपति जी की हनुमान चालीसा करेंगे। उसके बाद गणपति जी की आरती करेंगे, फिर उसके बाद हनुमान बाबा की आरती करेंगे। तो चलिए हम जल्दी से और सीताराम का सुमिरन कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम बजरंग बाण को चालू करते हैं। जिनके काज विलंब न कीजिए, अतुर दोरी महासुख दीजिए। जैसे कुंदी सिंधु महिपारा, सुसा बदन पेट विस्तारा। आगे जाई लंकिनी रोखा, मारहु लात गही सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीना, सीता निरख परम पद लीना। बाग उजारी सिंधु मबोरा, अति अतुर्यम कातर तोरा। अक्षय कुमार को महासहारा, लूम लपट लंका को जारा। लाए समान लंका जारी गई, जय सुरपुरम भई। अब विलंब के कारण स्वामी, कृपा करो अंतर्यामी। जय जय। तो यहाँ पर हमारी गणपति जी की भी आरती हो चुकी है, और हमने अपने संकट मोचन बाबा हनुमान बाबा की आरती भी कर ली है, क्योंकि हमने आरती करते हुए नहीं दिखाया। तो देखिए मेरे बाबा की आंखों में आंखें डालकर और अपनी बाबा से विनती रखिए, बाबा से बात कीजिए, जो भी आपके ऊपर मुसीबत संकट है बाबा से कहिए, और मेरे संकट मोचन बाबा आपके दुख जरूर दूर करेंगे। आप जिस समस्या से हैं बाबा हमारी जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे। देखिए इसी दीपक की लो, ये दीपक की बात ही नहीं जल रही है। सोचिए ये आपकी मुसीबत, आपके संकट, आपके दुख तकलीफ जलकर राख हो रहे हैं हनुमान जी के चरणों में। जैसे आप सभी ने देखा, हमने हनुमान बाबा को दीपक को दान कर दिया है इनके नाम का। तो ये हमें किस दिन करना है? तो देखिए ये हमें मंगल और शनिवार वाले दिन करना है। लेकिन शनिवार वाले दिन इस तरीका का दीपक नहीं दान होता है, क्योंकि उस दिन ना शनि देव का भी दिन लग जाता है। तो उस दिन किस तरीका से होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मंगलवार को हमेशा मैं दीपक दान इस तरीका से ही करती चली आ रही हूँ, और हर रोज मैं दीपक इस तरीका का जलाती हूँ, जो मेरे हनुमान बाबा का जो पंचमुखी दीपक है। लेकिन मंगलवार को मैं इस तरीका का हनुमान बाबा को दीपक दान करती हूँ, जिस बाती को हम अपने ऊपर से उतारते हैं। जो भी नेगेटिव शक्ति वगैरह है, जो भी हमसे कुछ भी छोटे मोटे गलतियां, जो भी पाप वगैरह हमसे जो होते हैं, या कोई विपदा संकट आती है, तो वह हमारे ऊपर से टल जाती है। उसको बाती को हम उतार कर अपने बाबा के सामने उसको जला देते हैं, जिससे हमारे ऊपर जो भी संकट आएगा, वो मुसीबत आएगी, वो ऊपर ही ऊपर हरी बीमारी हमारे बाबा उसको काट देंगे। हम उनके शरण में कुछ सौंप देते हैं।
इस दीपक को दान करने का मतलब यही है कि इस बाती को उतारने के बाद हम जो दीपक दान करते हैं, अपनी सारी विपदाओं को अपने हनुमान बाबा के चरणों में कुछ सौंप देते हैं। तो आप इस तरीका से मंगलवार को दीपक दान कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे, बहुत कमेंट ये करते हैं कि आप पूरी बात नहीं बताती है, तो प्लीज पूरे वीडियो को देखा करो। मैं पूरी बात बताती हूँ, पूरा वीडियो देखा करो। आप वीडियो काट के देखते हो ना, तो इसलिए आपको आधी बात समझ में आती है। तो देखिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप हमेशा महीने से महीने या साल से साल हर मंगलवार को आप इस दीपक को दान कर सकते हैं। मैं अपना बताती हूँ कि मैं हमेशा साल से साल मंगलवार को इस तरीका का दीपक दान करती चली आ रही हूँ और हमेशा करती हुई आऊंगी, अगर मेरे बाबा की कृपा रही तो। और वैसे हर रोज मेरा ही पंचमुखी दीपक जलता है, लेकिन मंगलवार को एक खास दीपक जलता है जिसे अपने ऊपर से हम कच्चे सूत धागे की बातें बनाने के बाद जलाते हैं और बजरंग बाण का पाठ करते हैं। 3 पाठ बजरंग बाण के करते हैं मंगलवार को। जब भी हम इस दीपक को जो दान करेंगे ना, तो इसके साथ हमें हनुमान चालीसा का पाठ तो करेंगे हम, लेकिन इस दीपक को दान करने के साथ साथ बजरंग बाण का पाठ 3 पाठ करने से हमारी सारी विपदाएं, सारे संकट मिट जाते हैं, हनुमान जी की चरणों में कुछ चले जाते हैं। अब बात करते हैं शनिवार को। तो शनिवार को और दूसरा दीपक दान होता है, क्योंकि शनिवार को हनुमान जी का भी दिन होता है और शनि देव का भी दिन होता है और उस दिन काली मैया का भी दिन होता है। तो उस दिन 3 देव जुड़ते हैं, शनिदेव, हनुमान बाबा, काली मैया। तो उस दिन किस तरीका का दीपक दान होता है उसके ऊपर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी। उस दिन आटे का दीपक का दान होता है और क्या दान होते हैं ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल आप हर रोज पूजा करते हैं, पूजा के साथ साथ आप हर मंगलवार को अगर हनुमान बाबा को इस तरीका का एक दीपक दान करते हैं, अगर आप पे ज्यादा कुछ नहीं होता है, तो आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि एक दीपक दान कीजिए और 3 पाठ बजरंग बाण के कीजिए और देखना आपकी सारी विपदाएं छू कर देंगे हनुमान जी। आप सारे संकटों को हनुमान जी के चरणों में छोड़ दीजिए और इनकी भक्ति में को लीन हो जाइए। और देखिए, मैंने आपको अपने बाबा की आंखें दिखाई थी, तो जो भी मुसीबत है, जो भी है, मेरे बाबा की आंखों में आंखें डालकर इनके चरणों में कुछ छोड़ दीजिए। और मेरे संकट मोचन बाबा इतने शक्तिशाली, इतने पावरफुल हैं और बाबा अपने भक्तों की आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं देख पाते हैं, वो आपके संकटों को बिल्कुल ही काट देंगे। तो आप मेरे बाबा के चरणों में अपना सारा दुख, सब कुछ, सारी विपदाएं काट दीजिए। हे संकट मोचन हनुमान बाबा, जितने लोग देख रहे हैं आपको, प्लीज जो भी उनकी समस्या है, उनके संकटों को बिल्कुल काट के इतना छोटा कर दीजिए। और आप लोग सीताराम का जितना हो सके सीताराम का सुमरन किया कर करो, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ किया कर करो और देखना हमारे संकट मोचन बाबा आपके संकटों को काट देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सभी को कमेंट में सीताराम जय बाबा की लिखना है। अगर ये वीडियो पसंद आया और मेरे बाबा अच्छे लगे हैं और मेरे बाबा पे जिसको भरोसा है, तो प्लीज एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे बाबा को जरूर देके जाना। और जो मेरे हनुमान बाबा का सच्चा भक्त होगा, तो वो मेरे बाबा को एक सब्सक्राइब, एक लाइक जरूर देके जाए।